नमस्कार दोस्तों। रशिया, चाइना, यूएसए, नाटो और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अभी वर्तमान समय में जो भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स चल रही है, बहुत ही टिपिकल दौर से चल रही है। कोरोना, वुहान वायरस जैसी जो चीज़ें हैं, उसके साथ साथ जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल शिप है उसका चेंज है, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, अफगानिस्तान की सिचुएशन है, चाइना का जो इकोनॉमिक उभार है, उसने बहुत सारी चीज़ें बदल के रख दी हैं। लेकिन अभी भी कोल्ड वॉर खत्म होने के बावजूद रशिया और अमेरिका जो हैं उनके रिश्ते आज भी बेहतर नहीं। और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि यूएस और रशिया के जो रिलेशन हैं वो अभी सबसे बुरी स्थिति में है, वर्स्ट ऑफ ऑल टाइम्स। और ऐसे टाइम पर रशियन टेंशन जब चल रही हैं, ऐसे टाइम पर नाटो ने अपनी सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज ब्रीज करके एक एक्सरसाइज होती है वो तो 21 जो हुई है 2021 में वो शुरू की। और वो भी कहां पे, आप गौर से देखिए, ब्लैक सी वही जगह है जहां पर क्रीमिया स्थित है। मैं आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, रशिया के लिए ब्लैक सी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब डिटेल में बताऊंगा। ये यूपीएससी के लिए दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी ब्रीज 21 करके जो एक्सरसाइज है मेंस में आईआर के अंतर्गत आ सकती है कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशिया और यूएस के जो रिलेशंस है और क्रीमिया का जो चुनौती है, क्रीमिया का जो क्वेश्चन है, उससे वर्ल्ड लेवल की जियोपॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और इंडिया उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ प्री में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया इसमें पार्ट लेता है, ऐसे करके क्वेश्चन। ब्लैक सी प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन है, वहां से प्री में उसके सराउंडिंग लोकेशन से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। एक और न्यूज है, ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स सेंड वॉरशिप टू द मैरीटाइम बॉर्डर्स टू रशिया। वॉयन की भी न्यूज है, लिबर्टी अनयील्डिंग की भी न्यूज है। अब मैं दिखाता हूं आपको लोकेशन। ये है ब्लैक सी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लैक सी जो है सराउंडिंग्स है, यूक्रेन है, रोमानिया है, मोल्दोव है और साथ साथ ये रशिया वाला पोर्शन भी है जो पूरा है। और यहाँ पे ये देखिए, ये अगर मैं गौर से आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये वो पोर्शन है जो रशिया ने, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी ईयर में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था और क्या उस समय प्रेसिडेंशियल शिप थी। ये है सी ऑफ अजोव। ये भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बनाता है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे ये कौन सा सी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस जगह, ये कौन सा सी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि जॉर्जिया का ब्लैक सी के साथ जो है बॉर्डर टच होता है, ये ध्यान रखना है। टर्की का है, इस्तांबुल का जो है वो टच होता है, बुल्गारिया है। मैं आपको पहले भी कंट्रीज के नाम बता चुका हूं। ये कौन सी स्ट्रेटी है, कौन सी संधि है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये कौन सी संधि है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं न्यूज पर। अब बात आती है सी ब्रीज जो एक्सरसाइज, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्रीमिया है, ये क्रीमिया यहां मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये वो क्रीमिया है जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था। ये रोमानिया है, यूक्रेन है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया है। ये सारे बॉर्डर्स आप याद कीजिए, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, ये ब्लैक सी जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं बता दूं आपको। ये मार्जिनल सी है, अटलांटिक ओशियन का सी है, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ जो बॉर्डर बना रही हैं वो रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ये जो कंट्रीज हैं इनके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि आप ब्लैक सी में खाया हमने बर्गर और टी। बर्गर, अब ध्यान रखिए, बी से हो गया आपका बुल्गारिया, यू से हो गया आपका यूक्रेन, आर से हो गया आपका रोमानिया, बर्गर, जी से हो गया आपका जॉर्जिया, और फिर आपका जॉर्जिया में ई भी ले सकते हैं आप, बर्गर के लिए जी ई भी लगा सकते हैं आप, बर्गर, ठीक है। नेक्स्ट आर से हो गया आपका रशिया और टी का मतलब आपका हो गया टर्की। तो ये ब्लैक सी में खाया हमने बर्गर और टी, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके साथ साथ एक ध्यान रखिए कि ये जो वाटर बॉडी है ये मैरोमिक्टिक वाटर बॉडी है। इसका मतलब ये होता है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, अप एंड डाउन है, जो सी है उस में जो पानी है उसकी सतहों के बीच में जो ऊपर नीचे का जो सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, वो बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत लोअर है। और इसके कारण ही इसे एनॉक्सिक वाटर भी कहा जाता है, जिसमें कि सिग्निफिकेंट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है, मतलब ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। मुझे सीओडी
BOD की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अपन आगे, उसमें बात करते हैं एक्सरसाइज क्या है। ये एक्सरसाइज जो है सी ब्रीज 1997 में फर्स्ट टाइम हुई थी, जिसमें कि नाटो कंट्रीज शामिल हुई थी और उनकी अलाइज, नाटो कंट्रीज प्लस अलाइज शामिल हुई थी। अब तक 21 टाइम्स 21 बार हो चुका है 1997 से। ये जो एडिशन है ये अभी तक की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है हिस्ट्री में। यही तो मैं बात बता रहा हूं आपको कि ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय, और ऐसे समय में ऐसी नेवल एक्सरसाइज करना एक बहुत ही बड़ा सिग्नल देता है, आपको साइन देता है कि हम भी तैयार हैं लड़ाई के लिए। इसमें 5000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स और 30 से ज्यादा कंट्रीज शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक्सरसाइज का एम क्या है। ये जो एक्सरसाइज है वो नेवल और लैंड ऑपरेशंस जो हैं उनके प्रति जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनमें कॉपरेशन इंप्रूव करने की बात करती है। इसके साथ साथ ये पावरफुल मैसेज भेजने की, मैंने कहा सिग्नल देने, जैसे मैंने कहा था ना सिग्नलिंग, उसी की बात करती है कि पावरफुल मैसेज देती है टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड पीस इन द रीजन। रीजन कौन सा है? यूक्रेन, क्रीमिया पर्टिकुलर फोकस में है। इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि ब्लैक सी की रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस बात ये देखिए कि जियोपॉलिटिकल एडवांटेज जो है वो रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पहली चीज है कि क्रॉस रोड्स पे स्थित है। क्रॉस रोड्स का मतलब है कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन है, आप ये समझिए कि इधर से आप जो है टर्की का रिलेशन भी कर रहे हैं, रशिया के साथ भी जुड़ रहे हैं, एशिया में भी जा रहे हैं, यूरोप में भी जा रहे हैं, तो वो क्रॉस रोड्स पे और स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन है। इसके साथ साथ ब्लैक सी का जो एक्सेस है वो भी जो बगल वाली लिटरल कंट्रीज हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे उनका जो ट्रेड है, जो रिलेशन है, जो व्यापार है, वो उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण हो पाता है। और इसके साथ साथ एनर्जी का एक बहुत बड़ा इशू है जो इस ब्लैक सी के माध्यम से मिल पा रहा है। ट्रांजिट कॉरिडोर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत काम आता है। इसके साथ साथ एक रिच कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। मैंने आपको कई सारी कंट्रीज दिखाई है, बर्गर टी की बात भी बता दी है, तो वो जो रिच एथनिक डाइवर्सिटी है वो भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से ले लिया था, और वो उसके सराउंडिंग जो वाटर्स है, उसके सराउंडिंग का जो जितना भी जलीय क्षेत्र है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि EEZ की फुल फॉर्म क्या है। वो जो उसका सराउंडिंग का क्षेत्र है उसको भी उसने अपने पार्ट में कर लिया है। लेकिन ये बात ध्यान देने की, रशिया का जो ये टेक ओवर था उसको अभी तक बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।